हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। राज बाइस्कोप विचित्रा में मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर कोई आपको बिना मतलब 1 लाख रुपए का चेक लिख देने के लिए बोलेगा तो क्या आप लिख देंगे? अगर आपके कोई रिश्तेदार डरा धमका कर आपको अपने वसीयत पर सिग्नेचर करने यानी कि दस्तखत करने के लिए बोलेंगे तो क्या आप कर देंगे? हाँ दोस्तों, आप वैसे ज़रूर करिए, मगर उनमें दस्तखत मत करिए, यानी कि सिग्नेचर मत करिए, तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज हम यहाँ जानेंगे कैसे दस्तखत से किसी का पर्सनालिटी का अंदाज़ा किया जा सकता है और कैसे आप थोड़ा सा अपने सिग्नेचर में बदलाव करके आपकी किस्मत में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं भोपाल शहर के पंडित जगदीश शर्मा द्वारा बताए गए तौर तरीके को। कैसे आप अपने सिग्नेचर यानी दस्तखत में थोड़ा सा बदलाव करके अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। दरअसल हस्ताक्षर के बारे में कहा जाता है कि उसकी लिखावट से आपकी सोच के बारे में पता चलता है और उसके साथ साथ आपकी कमियां और आपके जीवन में आने वाले संकेतों को भी दर्शाता है। कहा जाता है आपके हस्ताक्षर की लिखावट जिस दिशा की तरफ होती है उसी दिशा की तरफ आपका भविष्य भी जुड़ा होता है। जो लोग नीचे से ऊपर की तरफ हस्ताक्षर करते हैं वह लोग आशावान होते हैं, परंतु स्वभाव में काफ़ी झगड़ालू होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर हस्ताक्षर करता है वह व्यक्ति का बुरे व्यवहार के होते हैं। यह हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं। हाँ तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल राज बायोस्कोप विचित्रा को आप अपने एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए और ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आगे भी पाने के लिए इसको सब्सक्राइब भी करिए। हाँ दोस्तों, आपने हस्ताक्षर में कुछ बदलाव करके आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। अगर आप खूब पैसा कमाते हैं लेकिन बचत 1 रुपया की भी नहीं होती है तो आपने हस्ताक्षर के नीचे एक सीधी लाइन बनाते हुए उसके नीचे 2 बिंदु लगाने शुरू कर दीजिए और जैसे ही आपकी बचत होनी शुरू होने लगे तो आपने हस्ताक्षर के नीचे लगे बिंदुओं की संख्या एक एक करके बढ़ाते जाए, परंतु ध्यान रहे ये बिंदु 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हस्ताक्षर और ग्रहों में क्या संबंध है। पहले हम जानेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य का संबंध राज्य, पद
प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, सम्मान व प्रतिष्ठा आदि से होता है। यदि किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर है तो उसको अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद भी सफलता के लिए तरसता रहता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको अपने हस्ताक्षर में कुछ बदलाव करना होगा। हस्ताक्षर को सीधे व स्पष्ट अक्षर में करें एवं पहले व अंतिम अक्षर को घुमाने की कोशिश ना करके उन्हें सीधा लिखिए। तो आइए हम जानते हैं किन किन अक्षर सूर्य ग्रह का कारक होते हैं। ये सब अक्षर है A, D, H, M, T। हस्ताक्षर में आते हैं A, D, H, M, T। सूर्य का ये अंक 1 यानी कि 1 होता है। इसीलिए A, D, H, M, T इन अक्षरों का सीधा व स्पष्ट लिखने से आपका सूर्य बलवान होकर शुभ फल देने लगेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं चंद्र ग्रह को बल देने के लिए आपको क्या क्या जतन करना पड़ेगा। चंद्र ग्रह का प्रभाव, चंद्रमा मन का कारक होता है और जब मन अपने हिसाब से दिल व दिमाग को चलाने की कोशिश करने लगता है तो मनुष्य समस्याओं के दलदल में फंसता चला जाता है। ऐसी स्थिति तभी आती है जब व्यक्ति का चंद्र ग्रह पीड़ित होकर अशुभ फल देने लगे। चंद्रमा को बलवान करने के लिए आपको अपने हस्ताक्षर को सजावटी रूप देते हुए सभी अक्षरों को गोल व सुंदर बनाने होंगे और हस्ताक्षर के अंत में एक बिंदु रखने की आदत डालनी होगी। दोस्तों, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते हैं BDOX। दोस्तों, चंद्रमा अंक 2 का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए अंक 2 से संबंधित अक्षर जैसे BDOX इन अक्षरों को बड़ा व गोल बनाते हुए उनके नीचे एक बिंदु लगाना ना भूलें। उस प्रकार का उपाय करने से आपको शीघ्र ही चंद्रमा का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं मंगल ग्रह को बल देने के लिए आपका सिग्नेचर में क्या तबादला करनी होगी। मंगल पराक्रम, भाई, उत्साह, प्रशासन, प्रॉपर्टी व प्रशासन आदि का कारक माना जाता है। मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए आपने हस्ताक्षर के नीचे पूरी लाइन लिखने की आदत डालनी होगी और प्रथम अक्षर को बड़ा बनाना होगा। दोस्तों, CEGLSU इन अक्षरों में किसी भी प्रकार की काट पीट न करें और इन्हें बड़ी सलीके से गोल आकार में बनाने की कोशिश करें। अपनी लिखावट में उस प्रकार का सुधार करने से आप कुछ ही दिनों में आश्चर्यचकित परिणाम पाएंगे। दोस्तों, आइए हम चलते हैं बुध ग्रह को बल देने के लिए आपको अपने हस्ताक्षर यानी दस्तखत में क्या क्या जतन करना पड़ेगा। बुध ग्रह का संबंध गणित, लेखन, तर्क क्षमता, ज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह यानी पापी होकर अशुभ फल देने लगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने लेखन व
हस्ताक्षर में कुछ बदलाव करना होगा। अतः जब आप हस्ताक्षर करें तो स्पष्ट व गोलाकार बिंदु में करें और अंत में गोला बनाकर उसमें सटा हुआ प्लस का चिन्ह बना दें। दोस्तों, CGB अक्षरों का संबंध बुध ग्रह से होता है। तो दोस्तों, इन अक्षरों को गोल आकार में बनाएं एवं उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह बलवान होकर अच्छा फल देने लगेगा। अब हम दोस्तों चलते हैं बृहस्पति ग्रह की ओर। बृहस्पति बुद्धिमत्ता, विवेक, ज्ञान, दया, महत्वाकांक्षा का कारक ग्रह गुरु अच्छा होने पर अनेक प्रकार के सुखों का भोग कराता है और समाज में प्रतिष्ठा का पात्र बनाता है। लेकिन जब पीड़ित होकर अशुभ फल देने लगेगा तो बहुत कुछ छीन भी लेता है। यदि आपको गुरु को मजबूत करना है तो उसके लिए अपने हस्ताक्षर में कुछ सुधार करना होगा। तो अगर आपके हस्ताक्षर में है N और E, तो हस्ताक्षर करते वक्त पहला अक्षर काफ़ी बड़ा बनाएं तथा हस्ताक्षर को ऊपर से नीचे की ओर करने की आदत डालें। बृहस्पति से संबंधित अक्षरों को जैसे N एवं E अक्षरों को काफ़ी बड़ा व सीधा बनाना होगा। ऐसा करने पर आपका भाग्य पक्ष मजबूत होकर अच्छा फल देने लगेगा और ऊंचाइयों की उड़ान भरने में कामयाब होंगे। अब हम जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। संसार की सभी भौतिक वस्तुओं एवं सौंदर्यता का प्रतीक शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए आप अपने हस्ताक्षर को सुंदर, कलात्मक एवं नीचे एक लहराते हुए रेखा खींचे। हस्ताक्षर के अंतिम अक्षर का ऊपरी भाग छोटा हो और नीचे का भाग लंबाई लिए हुए होना चाहिए। दोस्तों, U, L और V शुक्र ग्रह का कारक होता है और शुक्र ग्रह अंक 6 का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए शुक्र से संबंधित अक्षर जैसे U, L और B को स्पष्ट एवं सुंदर बनाने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको शुक्र ग्रह अच्छा फल देने लगेगा। अब हम चलते हैं शनि ग्रह की तरफ। शनि ग्रह के पीड़ित होने पर व्यक्ति के सारे काम बड़ी धीमी गति से हो और सफल होने के लिए काफ़ी प्रयत्न करने के बावजूद भी ऊँट के मुंह में जीरा के समान परिणाम मिलते हैं। पर शनि ग्रह को ताकतवर बनाने के लिए हस्ताक्षर के लगभग सभी अक्षरों को बड़ा बनाना होगा एवं हस्ताक्षर के नीचे 2 सीधी रेखाएं खींचनी होगी। हस्ताक्षर के अंतिम अक्षर के ऊपर डबल रेखा बनानी होगी। तो दोस्तों, आप इन अक्षरों को सुधार करें जैसे J, K, F। दोस्तों, इन अक्षरों को घुमाकर व तोड़ मरोड़ कर व दूर दूर व अस्पष्ट लिखने से बचना होगा। शनि अंक 8 का प्रतिनिधित्व करता है। अंक 8 से संबंधित अक्षरों को जैसे कि J, K और F में ऊपर की लाइन का बड़ा बनाना चाहिए एवं J अक्षर की ऊपरी लाइन को मोटी करने से धीरे धीरे शनि ग्रह बलवान होकर शुभ फल देने लगता है, जिससे आप जीवन की प्रगति में 4 चांद लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं राहु एवं केतु ग्रह को बलवान करने के लिए आपके सिग्नेचर
यानी हस्ताक्षर में कौन सा परिवर्तन करनी होगी। राहु एवं केतु ग्रह अशुभ हो जाने पर जीवन में अंधकार का आधिपत्य कायम हो जाता है। मानसिक तनावग्रस्त होकर व्यक्ति आलतू फालतू काम करने लगता है, जिससे उसके जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। केतु के अशुभ होने पर व्यक्ति अक्षरों को छोटा बनाता है। राहु व केतु को बलवान बनाने हेतु आप अपने हस्ताक्षर को लयबद्ध तरीके से करें एवं ज़्यादा छोटा अक्षर ना बनाएं। तो राहु एवं केतु को बलवान बनाने के लिए आपके हस्ताक्षर में जी अक्षर को सुधारना होगा। लिखावट में बार बार काट छांट से बचना होगा। हस्ताक्षर का पहला अक्षर ज़्यादा घुमावदार ना बनाएं। गोला बनाकर हस्ताक्षर को घेरने से बचना होगा। अक्षर जी के नीचे का भाग ज़्यादा बड़ा न हो एवं अक्षर एस को सुडौल बनाएं। हस्ताक्षर में इस प्रकार का संशोधन करके सीधे सीधे राहु व केतु सुफल देने लगते हैं और आपके जीवन में प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो दोस्तों, आज हम विस्तार में जाने आप अपने हस्ताक्षर को सुधार करके कैसे आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। अलविदा, सबा खैर, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यूइंग।